मूवी की शुरुआत एक 11 साल के लड़के गनर से होती है जो ज्यादातर अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। उसको साइकिलिंग और डिटेक्टिव बुक्स का बहुत शौक है। एक करीबी बुक स्टोर से वो हमेशा शर्लॉक होम्स की बुक्स लेता रहता है। वो असल में एक खुद की ग्राफिक नॉवेल बना रहा है। वो अपनी डेथ की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है कि कब और कैसे होगी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। वो अपनी फैमिली के साथ अभी अभी पाइन मिल्स शिफ्ट हुआ है जो कि एक छोटा सा टाउन है और इसी वजह से यहाँ उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। उसके फादर एमस जो कि एक मैरिनर है वो कम ही घर पे होते हैं। डिनर के टाइम पर गनर अपनी मॉम मैरी और डैड एमस के साथ बैठे इस नए टाउन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन गनर बैठा बुक पढ़ रहा होता है। फिर वो बताता है कि वो आज एक फ्यूनरल में गया था जिस पर उसके फादर एमस पहले गुस्सा होते हैं। वो बहुत मुतमईन अंदाज में जवाब देता है कि ये सिर्फ रिसर्च के लिए था। डिनर के बाद गनर अपने मॉम और डैड को आपस में बात करता सुनता है। सोने से पहले गनर की मॉम रूम में आकर उसे समझाती हैं कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे प्यार से सुला देती हैं। अगली सुबह उसके डैड उसे आकर उठाते हैं और खेलने जाने का कहते हैं, लेकिन उनका पाँव गलती से उसके बनाए हुए ग्राफिक नॉवेल पर पड़ जाता है जिससे वो सारा खराब हो जाता है। गनर उन पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मैरी की तबीयत खराब होने लगती है जिस पर एमस परेशान हो जाता है, लेकिन वो गनर को बाहर ही रुकने का कहता है। उसकी मदर मैरी को ल्यूकीमिया है जिस वजह से वो बहुत बीमार रहती हैं और गनर परेशान रहता है। अपनी मदर को यूं बीमार देख के गनर सोचता है कि उसकी मॉम कभी ठीक होंगी भी या नहीं, क्योंकि अब डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। गनर इस बार बुक स्टोर से कुछ बायोलॉजी की बुक्स बोरो कर लाता है जिससे वो ये जान सके कि आखिरकार ल्यूकीमिया है क्या और इसका इलाज क्या है, जिससे वो अपनी मदर को ठीक कर सके। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन पे उसे वहाँ के रैंडम लोकल लोगों से पता चलता है कि एक वाटर नाम का घोस्ट जो किसी भी एनिमल की जान वापस ला सकता है वो गनर की मदद कर सकता है। ये बात उसने एक बुक में भी पढ़ी थी। उसी टाउन में एक ब्लू हेड जो नाम की लड़की ये क्लेम करती है कि वो वाटरमैन से मिल चुकी है और उसकी नेक पे एक स्कार इस बात का प्रूफ है। वो अपने टाउन के बच्चों को उस घोस्ट की स्टोरी सुनाने के लिए पैसे लेती है। फिर गनर बुक स्टोर के एक बुक राइटर एल्फ्रेड मोलिना के पास जाता है। एल्फ्रेड गनर को वाटरमैन की स्टोरी सुनाता है कि बहुत साल पहले इस टाउन जिसमें एक डैम भी था उसमें एक कपल रहते थे जो खुदाई का काम करते थे और एक दिन खुदाई करते हुए उन्हें एक स्टोन मिला था और वो स्टोन उसने अपने पास रख लिया और अचानक एक रात डैम टूटने की वजह से सब लोग मर गए और उन मरे हुए लोगों में एल्फ्रेड के दादाजी भी थे। लेकिन वाटरमैन दोबारा जिंदा हो गया और अब वो इमोर्टल है, यानी अब वो कभी नहीं मर सकता और ये सिर्फ और सिर्फ उस स्टोन की वजह से हुआ था। वाटरमैन आज तक अपनी बीवी को जंगल में ढूंढ रहा है ताकि वो उसे वापस जिंदा कर सके और इतने अरसे में वो जंगल के एनिमल्स की भी हेल्प करता रहा है। जैसे अगर कोई एनिमल जख्मी या बीमार हो गया तो उसे ठीक कर देता था। गनर के मांगने पे एल्फ्रेड मोलिना उसे वाटरमैन तक जाने का मैप देता है। इसके बाद गनर कुछ पैसे लेके जो के पास जाता है और उससे अपनी मदद करने को कहता है। जो को पैसों की जरूरत होती है तो वो मान जाती है कि वो उसे वाटरमैन के पास ले जाएगी। जो के कहने पे गनर और जो अपने लिए कुछ जरूरत की चीजें ले लेते हैं। जो हो सकता है कि उन्हें सर्वाइवल के लिए जंगल में जरूरत पड़े। जो और गनर जंगल में उस मैप की मदद से जाते हैं और वहाँ रात हो जाती है। वो दोनों जंगल में एक बॉनफायर लगा के सोने की तैयारी कर रहे होते हैं जब गनर उसे अपनी जिंदगी से रिलेटेड सारी बातें उसे बताता है। फिर जो गनर को बताती है कि वाटरमैन यही है और उसे पता चल गया है कि हम उसे ढूंढने आए हैं। फिर गनर को एक स्टोन भी मिलता है। नेक्स्ट डे घर पे गनर के फादर एमस आते हैं। वो अपने बेटे के रूम में जाने लगते हैं बट फिर किसी वजह से नहीं जाते और वो बाहर आके अपनी स्वॉर्ड मिस होने पे दोबारा गनर के रूम में जाते हैं। जो वहाँ उन्हें नहीं मिलता। वो वापस जा रहे होते हैं कि उन्हें गनर का वो नोट मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि गनर कहीं चला गया है। इस पे वो परेशान होके करीबी पुलिस स्टेशन जाके एक पुलिस ऑफिसर को सब बता देते हैं और उसे गनर का लिखा लेटर भी दे देते हैं और वो फीमेल पुलिस ऑफिसर एमस की हेल्प करने लग जाती है। रात को घर आने पर उसे बाहर कुछ बच्चों की आवाज आती है जिस पर वो बाहर जाकर उनसे गनर के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो मजाक में कहते हैं कि उसे वाटरमैन ले गया। जिस पर एमस पूछता है कि वो कौन है, लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जंगल में जो और गनर दोनों मजीद आगे चले जा रहे हैं और जुलाई के मंथ में उन्हें वहाँ स्नो गिरती दिखाई देती है जिसपे वो दोनों बहुत हैरान होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जंगल की दूसरी साइड में आग लग चुकी है। दूसरी तरफ टाउन में मैरी को भी अपने बेटे के गायब होने का पता चल जाता है। इन्वेस्टिगेशन के
दौरान पुलिस ऑफिसर से उन दोनों मियाँ बीवी को पता चलता है कि गनर के साथ एक लड़की जो भी है और वो एक बुक राइटर से मिला था और उन्होंने एक जनरल स्टोर से कुछ सामान भी लिया था और गनर जो के नंबर से अपनी मदर को अपने सही सलामत होने की इत्तला देता है, जिस नंबर की मदद से अब पुलिस उनको इजीली ट्रैक कर सकती है और पुलिस साथ ही साथ जंगल में लगी आग को बुझाने का काम भी कर रही होती है। पुलिस ऑफिसर उस नंबर से रिलेटेड सारी ट्रेसिंग इंफॉर्मेशन एमएस को देती है और वो खुद जाने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे जंगल की दूसरी साइड में लगी आग को बुझाने और वहाँ के लोगों को बचाने अपनी टीम के साथ जाना है। एमएस एल्फ्रेड से मिलता है और गनर का पूछता है, जिसपे वो उसे वही मैप जो उसने गनर को दिया था वो दे देता है। एमएस एल्फ्रेड का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चले जाता है और अपने बेटे को ढूंढने जंगल में जाता है। नेक्स्ट सीन में जंगल में जो और गनर की लड़ाई हो जाती है। जो उसे गुस्से में बताती है कि उसकी नेक पे स्कार किसी वाटरमैन का नहीं बल्कि उसके फादर की वजह से है, जिस पे दोनों एक दूसरे से लड़ के अलग हो जाते हैं और जो गनर को छोड़ के चली जाती है। गनर अकेले ही वाटरमैन को ढूंढने निकलता है और उसे एक घर नजर आता है। उस घर में जाके वो छुप जाता है और तभी वहाँ वाटरमैन आ जाता है। वाटरमैन असल में एक बहुत बूढ़ा इंसान है जो सिर्फ अकेला अपनी जनरेशन में से जिंदा है। वो गनर से बात करते हुए बताता है कि ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं जिसमें सिर्फ मैं जिंदा हूँ और मैं किसी को जिंदा नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे मूवी का सीन थोड़ा हॉरर क्रिएट होता है क्योंकि वाटरमैन की शक्ल एक बहुत खौफनाक इंसान जैसी होती है। इन्हीं सब बातों के टाइम पे यहाँ जो आ जाती है और वाटरमैन गनर से कहता है कि अगर वो उसे जो दे दे तो वो स्टोन गनर को दे देगा, लेकिन गनर उसे मना कर देता है। वो बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो जो के साथ जंगल के किसी कोने में खड़े होते हैं जहाँ आग लगी होती है। ये बेहोशी वाटरमैन की वजह से होती है। जो और गनर एक दूसरे को हक करते हैं। वहाँ गनर के फादर आ जाते हैं और वो पुलिस की मदद से वहाँ से उन्हें बचा के ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो की कस्टडी भी एमएस और मैरी को मिल जाती है। गनर अपने पेरेंट्स और जो के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के एक इमोशनल सी दुआ करता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। मूवी यहीं खत्म हो जाती है।